Welcome back, friends. This is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. So today I'll discuss the important nuclear power plants or atomic power plants. Okay, so there are basically 8 atomic power plants in India. 8 atomic power plants, and from here, basically 7 are working and 1 is proposed. Okay. इसका मतलब ये है कि 7 एटॉमिक पावर प्लांट्स जो भी करंटली रन हो रहे हैं और एक जो है वो प्रपोज्ड है, आने वाले टाइम में बनेगा. ओके, सो दिस वीडियो विल बी इन द लैंग्वेज ऑफ बाइलिंगुअल नेचर. दैट मीन्स फ्रेंड्स, आई विल डिस्कस बेसिकली हिंदी as well as English. This video will be in both the natures, Hindi as well as English. Okay, so first power plants, that is Narora atomic power plants, एंड बेसिकली दिस इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश. तो पहला जो एटॉमिक पावर प्लांट है ये है नरोरा, और ये बुलंदशहर में एक जगह पड़ती है नरोरा, वहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है. ओके, बेसिकली द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द यूनिट फर्स्ट बिगेन ऑन द 1 Jan 1991 and its second unit that basically began on 26 April 2015. ओके, एंड ईच यूनिट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 220 मेगावाट. तो देखिए यहाँ पर पहली यूनिट 1 जनवरी 1991 को स्टार्ट हुई थी, और दूसरी यूनिट 26 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई, और दोनों की दोनों यूनिट जो हैं वो 220 मेगावाट की हैं. ओके, एंड फ्रेंड्स, बेसिकली दिस पावर प्लांट इज़ ऑन द रिवर ऑफ गंगा. एंड you should also know, basically this power plant is developed with the collaboration of USSR. What is the abbreviation of USSR? Kindly note down here: Union of Soviet Socialist Republic. तो ये जो नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट है ये गंगा नदी के तट पर बना हुआ है, और ये यूएसएसआर की हेल्प से बनाया गया. दिस बेसिकली डेवलप्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूएसएसआर. ओके, नेक्स्ट इज रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट. ओके, सेकेंड वन, that is the रावत भाटा atomic power plants. It basically located in the Kota, Rajasthan. Okay, on the Chambal river, and basically this developed with the help of Canada, the collaboration of Canada in 1961, and the Rajasthan Power Projects RAPP included two 220 megawatt and reactors here. Okay, so first one, that is 1973 and 1981. This is giving service since 1973. ओके, तो देखिए रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये राजस्थान में है, कोटा से 65 किलोमीटर दूरी पर, और ये कनाडा के कोलैबोरेशन से 1961 में बनाया गया. ओके, एंड बेसिकली द कंस्ट्रक्शन दैट स्टार्ट इन द 1960s, and after that it comes into the force, that is 1973. ओके, एंड दिस वाज द कोलैबोरेशन ऑफ कनाडा. तो ये कनाडा के कोलैबोरेशन से बनाया गया, और यहाँ पर जो पहली इसकी नींव रखी गई थी वो 1961 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये जो फोर्स में आया ये 1973 में स्टार्ट हुआ. सेकेंड इज फ्रेंड्स, थर्ड इज दैट इज तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट्स. ओके, सो बेसिकली दिस इज लोकेटेड इन तारापुर, महाराष्ट्र. Okay, and friends, it is the oldest and biggest power plants in India. It is the oldest and biggest power plant. Okay, and friends, it was started in basically 1969, 28th of October. Okay, and with the collaboration of USA, United States of America. Basically
Tarapur atomic power plants developed with the collaboration of United States of America. Okay, and it was basically started in 1969, 28th of October. Okay, and basically construction started here. The date of construction, that was the 1962, and after 7 years, 1969, it was come into the force. Okay, so that is the starting date, and that is the date of construction, 1962. Okay, next one is friends, that is काकरपुर. तो देखिए ये तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो है ये तारापुर में है, महाराष्ट्र में, और ये फ्रेंड्स सबसे पुराना और सबसे बड़ा पावर प्लांट है, और ये 1969 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसकी जो नींव रखी गई थी ये 1962 में रखी गई थी, और ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हेल्प से ये बनाया गया था. ओके, नेक्स्ट इज काकरपुर एटॉमिक पावर प्लांट्स. दिस इज नंबर 4th. एंड बेसिकली ये जो काकरपुर एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, दिस इज अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया विच लाइज इन द proximity of the city Vyara in the state of Gujarat. Okay, so this is basically in Gujarat. Okay, and friends, this was basically developed with the collaboration of USSR. द फुल फॉर्म ऑफ यूएसआर दैट आई एम ऑलरेडी डिस्कस. यूएसएसआर की फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ. तो ये जो काकरपुर एटॉमिक पावर स्टेशन है ये गुजरात में है, और ये व्यारा सिटी है वहाँ पर है, और ये जो है यूएसएसआर की हेल्प से ये बेसिकली बनाया गया. ओके, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन, बेसिकली द कंस्ट्रक्शन दैट स्टार्टेड इन 1984 एंड द कमीशन डेट दैट वाज द 1993. Okay, after 9 years that was basically started, and the construction date that was 1984. Okay, तो 1984 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, और 1993 में ये कम इनटू द फोर्स, मतलब कि ये प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट हो गया. एंड फ्रेंड्स, इट कंसिस्ट ऑफ 220 मेगावाट प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स विद हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर. तो यहाँ पर 220 मेगावाट का प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट्स और मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट्स, MAPS. ओके, बोथ आर द सिमिलर नेम्स हेयर. वी कैन कॉल देम फ्रॉम एनी वन ऑफ देम, कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट और मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट्स. तो देखिए कलपक्कम अगर आप परमाणु अनुसंधान केंद्र कहें, या आप इसको मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कहें, दोनों ही नाम सेम है. Basically this is located in Kalpakkam about 80 kilometers with south of Chennai, that is Tamil Nadu. तो ये तमिलनाडु स्टेट में है. This is basically in Tamil Nadu state near Chennai's, okay, in Kalpakkam area. And friends, it is also India's first fully indigenously constructed nuclear power station. This is fully developed by the Indian technology, and no neighbor countries help to develop this power station. ओके, तो देखिए कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट है, ये भारत का खुद का बनाया हुआ पावर प्लांट है, इसमें किसी भी देश की कोई हेल्प ली नहीं गई बेसिकली. एंड फ्रेंड्स, द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन बेसिकली 1970 एंड इट कम्स इनटू द कमीशन द डेट दैट वाज द Jan 1984. The total duration that was the approx 14 years. After the date of construction, it come into the force, that is Jan 1984, at the time of Indira Gandhi. And friends, it also known as the Indira Gandhi Nuclear Power Station. Okay, so the other name of Kalpakkam Atomic Power Plants, that is Madras Atomic Power Station or Indira Gandhi Atomic Power Plants. एटॉमिक पावर प्लांट्स, यू शुड ऑल्सो नो दिस वन. तो कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट्स को इंदिरा गांधी एटॉमिक पावर प्लांट्स भी कहा जाता है, और ये 1970 में इसकी नींव रखी गई थी. कंस्ट्रक्शन 1970s में स्टार्ट हुआ था, और ये जो इसका कमीशन डेट है वो है Jan 1984. ओके, एंड दिस इज़ फुल्ली मेड बाय इंडिया. ये भारत का सबसे केवल एक ही इकलौता पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जो फुल भारत के द्वारा बनाया हुआ है. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स नंबर 6,
Kaiga atomic power plants. Okay, so this is Kaiga atomic power plants. Kaiga generating station, also known as, is a nuclear power generating station situated at a Kaiga near river Kali in उत्तर कनाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कनाडा, तो कर्नाटका। बेसिकली ये कर्नाटका में है और कन्नड़, उत्तर कन्नड़ में ये एक नदी है, काली नदी, उसके तट पर बेसिकली एक कैगा नाम का एक जगह है, वहाँ पर ये बना हुआ है। ओके, सो बेसिकली कैगा एटॉमिक पावर प्लांट्स इज लोकेटेड इन कर्नाटका स्टेट्स नियर कैगा। ओके, next is this plant has been in the operation since March 2000 and is operated by the Nuclear Power Corporation of India. All the 8 nuclear power station are operated and owned by the NPCI, Nuclear Power Corporation of India Limited. Okay, so you should remember the regulatory body or all the power plants. These are the basically 8 nuclear atomic power plants in India. So these 8 atomic power plants are owned by NPCI Limited. NPCI is abbreviated as a Nuclear Power Corporation of India. तो जो 8 परमाणु अनुसंधान केंद्र हैं ये हमारे NPCI जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है, इसके द्वारा ही संचालित होते हैं। ये आपको याद रखना है माइंड में। ओके, एंड फ्रेंड्स, दिस ऑल्सो डेवलप्ड विद द कोलेबोरेशन ऑफ USSR. Okay, and basically the construction start that was in 1989, sorry, that was the 1989 construction, that was 1989, and it come into the force, that means the date of completion, and that was starting, that is 16th of November 2000. Okay, so that was come into the force on 2000 and it was started basically in 1989. These are the two dates, and with the collaboration of USSR that was basically developed. Okay, next is number 7. Number 7 is the Kundakulam atomic power plant. Okay, so this is basically atomic power plant in the Tirunelveli, Tamil Nadu. The location of this power plant is the Tirunelveli, Tamil Nadu, and it developed with the collaboration of Russia, and few more points. And the construction began, basically construction began on 2002, and friends, the date of commission, that is come into force, the date that was the 22nd of October 2013. Okay, and friends, the total cost, that was the 17,270 crore rupees. Okay, and owner of this power plant is the NPCI as usual, that is Nuclear Power Corporation of India. All the 8 atomic power plants are owned by the NPCI. Okay, तो देखिए कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है, कुंडाकुलम ये है तिरुनेलवेली में, तमिलनाडु स्टेट में है, और ये रसिया की सहायता से ये पावर प्लांट्स बनाया गया। इसका कंस्ट्रक्शन 2002 में स्टार्ट हुआ था, और ये जो डेट ऑफ कमीशन है ये 22 अक्टूबर 2013 को स्टार्ट हो गया, और टोटल कॉस्ट जो आई 17,270 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आया, और ये रसिया के कोलैबोरेशन से बनाया गया था। और ऑनर कौन है, किसके द्वारा ऑन्ड होते हैं सारे के सारे पावर प्लांट, दैट इज NPCI, नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी NPCI, that is Nuclear Power Corporation of India. Sorry guys, I have given that is N as a national, so full form is Nuclear, I am writing here also, Nuclear Power Corporation of India. Okay, so this is the body of government of India. So all the power plants are regulated and owned by the NPCI, that is न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो सारे के सारे जो पावर प्लांट्स होते हैं वो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही रन होते हैं। नेक्स्ट इज जैतापुर, that is number 8, and this one is proposed, friends. Okay, this was not coming to the force because this is only proposed model. So Jaitapur nuclear power plants is a proposed 990 megawatt
projects, okay, of Nuclear Power Corporation of India, that is NPCIL Limited, Nuclear Power Corporation of India Limited, and basically it will be in the Maharashtra at a Ratnagiri district. Okay, so this is under development, and it will be the joint venture of India and France. Okay, so this will be the joint venture of India and France. With the collaboration of France, this will be developed. Okay, so it's all about the न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. देखिए जैतापुर एटॉमिक पावर प्लांट्स है, ये भी प्रपोज्ड है और अभी बना नहीं है. ये 9,900 मेगावाट कैपेसिटी का बनने वाला है और NPCL का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और ये माधवन विलेज में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में बनने वाला है. ओके, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, देयर आर सर्टेन न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स. तो कुछ फेमस न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एग्जाम्स में जरूर एक कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है. ओके, सो व्हाट इज द न्यूक्लियर एक्सीडेंट दैट हैपेंड रिसेंटली? बेसिकली चेरनोबिल डिजास्टर. चेरनोबिल डिजास्टर इज अ मेजर एक्सीडेंट ऑफ अ न्यूक्लियर accidents. Okay, is basically this happened in 1986, 26 of April, that was the date. Okay, so this is known as a Chernobyl disaster. An explosion and fire released large quantity of radioactive particles into the atmosphere, which spread over much of the western USSR and Europe. The affected areas, that was the western USSR and Europe. Okay, a lot of radioactive particles come into the atmosphere. Okay, so that is the main cause of radiation. So due to this effect, a lot of people are affected. And friends, what was the name of town? So the town, that was the Pripyat. Pripyat of Ukraine's country. Okay, and approx 3 lakh people were affected in this डिजास्टर. ओके, सो देखिए चेरनोबिल डिजास्टर जो है ये बहुत फेमस दुर्घटना है, और रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते थे वो एटमॉस्फेयर में आ गए किसी कारणवश से. तो वहाँ पर USSR और यूरोप में बहुत सारा इफेक्ट हुआ, और बेसिकली एक प्राइपेट नाम का एक टाउन है जिसको हम बोलते हैं प्रिप्याट. ओके, सो स्पेलिंग दैट इज प्रिप्याट. तो प्रिप्याट जो कस्बा है वहाँ पर यूक्रेन शहर का, यूक्रेन कंट्री का एक कस्बा था प्रिप्याट, वहाँ पर 3 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए थे. इस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी. टोटल जो इन्फेक्टेड पीपल्स थे वो थे 3 लाख लोग. ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर. दिस इज रियली वेरी फेमस ऑफ दिस इवेंट फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम द जापान. Okay, so this is initiated primarily by the tsunami that was triggered by the Tohoku earthquake on 11th of March 2011. The damage caused by the tsunami produced equipment failures, and without this equipment a loss of coolant accident followed. तो ये जो फुकुशिमा, ये जो जापान में रिएक्टर पे जो हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, ये बेसिकली सुनामी आने की वजह से उनके संयंत्र फेल हो गए थे. इस वजह से वहाँ पर बहुत सारा रेडियो एक्टिव a lot of emission of radioactive particles that come into the atmosphere, and that's why friends average a lot of people are affected at that time. Okay, and that event that was occurred in 2011. Okay, तो इसकी वजह से जापान ने अपने परमाणु जो रिएक्टर्स थे उनको बंद कर दिया था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद में फिर से ये चालू हुए. Okay, so these are the basically popular nuclear accident that you should know. Fukushima Daiichi nuclear disaster that was happened in 2011, and Chernobyl disaster that happened in 1986. Okay, and friends, atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki. So let's discuss few more important facts of atomic and atomic bombings. Okay, so basically atomic bombings in Hiroshima and Nagasaki done by USA, United States of America ने हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम से हमला किया था. Okay, so friends, what was the date of Hiroshima? The date of Hiroshima, that was the basically 6th of August 1945. Okay, and what was the name of bomb?
the name of bomb that was Little Boy. Little Boy, that was the name of bomb that was spread on Hiroshima, and approx 70,000 up to 1.40 lakhs people were killed in this event. Okay, so that was the very drastic event that made from the USA. So in the Hiroshima, 6th of August 1945, the bomb that was the Little Boy that was basically thrown to the Hiroshima. This is the major event of Japan. Okay, so these are the basically two cities of Hiroshima and Nagasaki at the time of World War 1945. ओके, सो 1945 में बहुत बड़ी घटना हुई थी और ये अमेरिका ने जापान का एक शहर है हिरोशिमा, ठीक है, तो वहाँ पर एक परमाणु बम से हमला किया था। उस बम का नाम था लिटिल बॉय और ये एक प्लेन था AB-29, द प्लेन दैट वाज द AB-29 प्लेन। ये AB-29 प्लेन से ये गिराया गया था लिटिल बॉय और वहाँ पर अप्रॉक्स 70,000 से लेकर 1,40,000 लोग मारे गए थे। ये ऑफिशियल रिलीज डेटा है जो विकीपीडिया से मैंने लिया है, द डेटा दैट आई हैव टेकन दैट फ्रॉम द विकीपीडिया। एंड फ्रेंड्स, इन द सेकेंड सिटी दैट इज नागासाकी। Okay, so in 9th of August 1945, okay, on Nagasaki city, the another bomb that was the name that is Fat Man. So Fat Man was thrown on this city, and friends, approx 1.29 lakh people up to 2.46 lakh people that was killed in this event. So this is a very really a drastic disaster done by the USA. And friends, in the 3 days overall approx 7.5 lakh people were affected from these two bombs. Okay, so sometimes in your exams the question can be which bomb basically attack by USA on Hiroshima, that was the Little Boy, and Nagasaki, that was the Fat Man. So these are the two bomb name and date, that was the 9th of August 1945 Nagasaki, and Hiroshima, the date that was the 6th of August 1945. That's why we have celebrated a day 6th of August as a Hiroshima day and 9th of August as a Nagasaki day. Okay, so 9th August every year, that is a Nagasaki day, and 6th of August as a Hiroshima day. Okay, so you should understand this one also. तो देखिए, अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा शहर और नागासाकी पर दो बमबारी की थी, दो परमाणु बम गिराए थे। पहला बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था जिसका नाम था लिटिल बॉय, और उसके 3 दिन बाद एक और बम गिराया था जिसका नाम था फैट मैन, और ये 9 अगस्त 1945 को गिराया था। इसकी वजह से बहुत सारे अप्रॉक्स 7.5 लाख पीपल इफेक्टेड हुए थे और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ओके, सो दैट वाज द ड्रास्टिक disaster that happened in the 1945. Okay, and friends, there are certain more points for you also. So let me discuss what is the regularity body of nuclear powers. Okay, so let me discuss few more points to you. See, these are the facts that you should also understand. So friends, basically nuclear test sites in India. What are the major sites to test the nuclear in India? Okay, so nuclear test sites in India. So this is your main heading. भारत में न्यूक्लियर परीक्षण करने के लिए कौन सी साइट इंपॉर्टेंट है? ये साइट है बेसिकली पोखरन, पोखरन इन जैसलमेर, राजस्थान. So this is the name of site that is used to test the nuclear or atomic measurements. Okay, second point is, friends, first nuclear test in India
that happened in basically 1974 at Pokhran by the name of Smiling Buddha. Okay, so first nuclear test that basically happened in 1974 at Pokhran by the name, what was the name of that test? By the name of Smiling Buddha. ओके, सो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस नेम. तो देखिए भारत में जो परमाणु टेस्ट जो होते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? वो होते हैं पोखरन, जैसलमेर, राजस्थान में. और पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था वो 1974 में हुआ था पोखरन में, जिसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा. ओके, एंड फ्रेंड्स, व्हाट इज द रेगुलेटरी बॉडी टू टेस्ट द एटॉमिक टेस्ट इन इंडिया? दैट इज BARC. You should also know the full form of BARC, that is Bhabha Atomic Research Center. That is basically in Maharashtra. Okay, so you know very well, it was named after the father of nuclear program in India, Homi Jahangir Vawa, with the name of Homi Jahangir Vawa. That was the father of atomic science. Okay, next is friends, this is also known as the Atomic Research Center of India. Okay, so BARC or BARC, that is Bhabha Atomic Research Center, also known as Atomic Research Center of India. Okay, and friends, something that is important here also, what is the international body to regulate the atomic related things? Okay, that is IAE. You should also understand this full form here, that is International Atomic Energy Agency. International Atomic Energy Agency. Okay, so this is basically a body of United Nations organization that is called the UNO, and basically the headquarter of IAEA, that is International Atomic Energy, that is in Vienna. Okay, which is the capital of Austria. Okay, this is in Austria country. This is not the Australia, this is Austria. Okay, तो ये जो IAEA, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी है एटॉमिक परीक्षण करने के लिए, और ये UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ही एक पार्ट है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना, ऑस्ट्रिया में है. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द एटॉमिक related activities. So I hope you enjoyed this video. If you really like this video, please like this video and comment and also share this video friends. Okay, so अगर आपको हमारे contents बहुत अच्छे लगे हों तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए. एंड फ्रेंड्स, अपने सजेशंस और सुझाव ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हमारी टीम डेफिनेटली उस पर वर्क करेगी. लेकिन फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज if you will subscribe this channel, then a lot of people will be directly benefited from this channel. Okay, and please like this video if you really like our contents. Thanks guys for watching this video. Have a nice day.